और भाई लोग कैसे आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, जिनचोंग और क्योंचोंग दोनों ने मिलकर उस ड्रैगन के ऊपर अटैक किया था, लेकिन क्योंकि उस ड्रैगन का स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड था, इस वजह से उन दोनों का ही अटैक फेल हो गया था। लास्ट में हमने देखा था कि वो ड्रैगन उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और गुस्से के मारे अपने ऑरा का इस्तेमाल कर रहा था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जिनचोंग इस वजह से काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इसी के साथ उसको गुस्सा भी आने लगता है। वो उस ड्रैगन से दूर जाते हुए बोलता है, अगर ये मॉन्स्टर ऑरा का इस्तेमाल करेगा तो फिर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मेरा अटैक उसके ऊपर काम करेगा। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं अपने आप से उस मॉन्स्टर को अकेले मार सकूं। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना होगा। और तभी जब वो अपने पीछे घूमकर देखता है, तब वो देखता है कि वो ड्रैगन उसके बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, ये मेरा इतना ज्यादा करीब कब आ गया। वो ड्रैगन उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक करने लगता है और वो बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। आखिरकार मैंने इस तरह के मॉन्स्टर के साथ पंगा लेने के बारे में क्यों सोचा, सिर्फ इसलिए कि मैं यांग जियोंग से जीतना चाहता था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन अपने पंजे से अटैक करके जिनचोंग को वहीं पे मार देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन एक बहुत ही जोरदार रोर करता है। क्योंचोंग ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उस ड्रैगन के रोर से कोई भी आवाज नहीं आता है। वो हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, आखिरकार ये किस तरह के मॉन्स्टर है, इसके मूवमेंट में तो कोई भी सिग्नल या साउंड नहीं था। इसने जिनचोंग को तो बिल्कुल एक घोस्ट के जैसा मार डाला, इतनी स्पीड से जिसे लगभग देखा नहीं जा सकता था। फिर वो एक एरो को लेते हुए बोलता है, इस मॉन्स्टर का स्पीड बिल्कुल भी स्लो नहीं है, ये तो बस इतना है कि ये बिल्कुल एक जगह पर रुका हुआ रहता है और सिर्फ तभी चलता है जब उसको चलने का जरूरत होता है। फिर वो उस ड्रैगन की तरफ एम करते हुए बोलता है, क्योंकि ये इस तरह निकला तो फिर ओ इंसुंग उस बास्टेड का टारगेट क्या था? क्या वो उस मॉन्स्टर के आंख को टारगेट कर रहा था? वो आंखें, वो डेफिनेटली उसका सबसे कमजोर पॉइंट है। मैं अब उसके आंखों में ही निशाना लगाऊंगा। यहाँ पर क्योंचोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि एक हंटर के लिए किसी के आंखों पर एम करना ये एक बहुत ही बुरी चाल है, क्योंकि आंखें सबसे कमजोर पॉइंट होता है। किसी शिकार के आंखों में निशाना लगाना और एक बार में ही उसका ध्यान रखना सबसे अच्छा है। ये पहली चीजें थी जो मैंने अपने पापा से तब सीखा था जब मैंने पहली बार हंटिंग करना शुरू किया था। हमें बचपन के क्योंचोंग को दिखाया जाता है जिसे कि उसका पापा बोलता है, क्या तुम उस पर्सन के पास जा रहे हो जिसका नाम ली हुई मिन या फिर कुछ और है? क्योंचोंग बोलता है, हाँ पिताजी, मैं उस पर्सन के पास जा रहा हूँ। क्योंचोंग के पापा बोलता है, वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम उसके ज्यादा नजदीक मत जाओ। क्योंचोंग अपने पापा को बोलता है, लेकिन ये इस तरीके से जानवरों का पीछा करने से तो अच्छा ही है। मुझे पता है कि ली हुई मिन एक खतरनाक आदमी है और वो मुझे इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है, लेकिन अब दुनिया पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर हम अच्छी तरीके से मॉन्स्टर को हंट कर सकते हैं तो फिर वो हमें बहुत सारा पैसा देगा। अगर वो मेरा इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर मैं भी उसका इस्तेमाल करूंगा। मैं आपकी तरह इतना गरीब होकर नहीं जीऊंगा पिताजी, मैं अपने दम पर खड़ा उतरूंगा और अपने दोनों पैरों के नीचे इस पूरे दुनिया को लाऊंगा। उसके बातें सुनकर उसका पापा कुछ भी नहीं बोल पाता है और क्योंचोंग यहाँ से जाने लगता है। और तभी उसका पापा बोलता है, क्योंचोंग अपना ख्याल रखना। यहीं पे ये फ्लैशबैक खत्म होता है और क्योंचोंग बोलता है, उसके बाद में सक्सेस रहा। मैं चाइना में सिर्फ 10 मेंबर के साथ इलाइट 10 में से 6 रैंक को हासिल कर पाया और मैंने उस हद तक ग्रो किया जहाँ पर मैं ली हुई मिन के बराबर हो चुका हूँ जो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। सारी एनर्जी जो मैंने पास्ट में अब तक गैदर किया है, मैं उन सभी को इस एरो के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। ये बोलने के बाद वो एक जोरदार चीख मारते हुए उस एरो को शूट कर देता है, जो कि सीधा जाकर उस ड्रैगन के आंखों में हिट हो जाता है। ऐसा हमें दिखाया जाता है और इसे देखकर क्योंचोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो सामने देखकर हैरान होते हुए बोलता है, क्या? हमें दिखाया जाता है कि वो एरो अब तक ड्रैगन के आंखों पर लगा नहीं है, बल्कि वो ड्रैगन के आग की वजह से जल रहा होता है और फिर वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। क्योंचोंग बोलता है, नामुमकिन, मेरे सारे एनर्जी को कैरी करने वाला एरो टारगेट तक पहुंचने से पहले ही मेल्ट हो गया। और फिर वो तुरंत यहाँ से भागते हुए बोलता है, मेरे पास उसके साथ डील करने का कोई भी तरीका नहीं है, मुझे तुरंत यहाँ से भागना होगा। फिर वो सामने जंगल की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे बस किसी तरह भागते हुए अपने आप को उस जंगल के अंदर छुपाना होगा, जिसके बाद वो मुझे आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। और वैसे भी मैं जिनचोंग के जैसे उसके ज्यादा करीब बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उससे काफी ज्यादा दूर हूँ, तो मैं उससे बचकर जा सकता हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन अपने आग वाले हमले को चार्ज करने लगता है और उससे क्योंचोंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो यहाँ पर मरने से पहले अपने पापा की कही हुई बात को याद करता है और फिर वो जलकर मर जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन फिर से एक जोरदार रोर करता है, जिस
इसे सुनकर यूनसुंग जो बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था वो होश में आ जाता है। यूनसुंग बोलता है या कियोंगचोंग के तीर से टकराने के बाद में बेहोश हो गया। तीर के शॉकवेव की वजह से मेरा बॉडी जो पैरालाइज हो गया था वो अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन यूनसुंग को वहाँ पर देख लेता है और उसे देखते ही वो ड्रैगन दोबारा से अपने फायर वाले अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसकी वजह से यूनसुंग के सामने ऑटोमेट अपियर हो जाता है। लेकिन यूनसुंग उसको एक्टिवेट नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने हाथ को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। यूनसुंग बोलता है मुझे बस इस बटन को प्रेस करना है, लेकिन मैं तो अपने हाथ को हिला ही नहीं पा रहा हूँ। फिर वो उस ड्रैगन की तरफ देखते हुए बोलता है नहीं, वो तो मेरे ऊपर हमला करने जा रहा है और मैं इसको बिल्कुल भी डॉस नहीं कर पाऊंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक वहाँ पर भागता हुआ मिस बियोन आ जाती है। वो तुरंत यूनसुंग के पास आकर अपना हाथ आगे करता है और यूनसुंग भी उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन भी अपना अटैक यूनसुंग के ऊपर कर देता है और मिस बियोन और यूनसुंग दोनों ही उस अटैक के सामने आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आग बिल्कुल मिट्टी को चीरता हुआ बहुत ही तेजी से जंगल के बीच में चला जाता है और पूरे जंगल को ही चला देता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस बियोन और यूनसुंग उस अटैक से बच चुका है क्योंकि मिस बियोन ने यूनसुंग को उठाकर अपने ड्रैगन चेसिंग फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल करके उस अटैक के आने से पहले सामने से हट गया था। लेकिन इसके वजह से मिस बियोन के पैर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया है। मिस बियोन बोलती है मेरा पैर तो पूरी तरीके से जख्मी हो गया, अगर इसने दोबारा हमारे ऊपर अटैक किया तो फिर इस बार मैं उसे बिल्कुल भी डॉस नहीं कर पाऊंगी। फिर वो यूनसुंग से पूछती है यूनसुंग क्या तुम ठीक हो? यूनसुंग बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। और फिर वो अपने पूरे ताकत के साथ उठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उठ नहीं पाता है। मिस बियोन अपने मन में बोलती है यूनसुंग इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद उठने की कोशिश कर रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये बोलने के बाद वो यूनसुंग को उठाने लगता है, जिसके वजह से उसके पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह यूनसुंग को उठाकर बैठा देती है, जिसके बाद वो यूनसुंग से पूछती है यूनसुंग अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? यूनसुंग बोलता है मैं ठीक हूँ, तुमने मेरा जान बचाया इसके लिए तुम्हें शुक्रिया। लेकिन मिस बियोन आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने तो तुम्हें यहाँ से वापस लौटने के लिए कहा था। मिस बियोन बोलती है हाँ तुमने मुझे ऐसा कहा था, लेकिन मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारे बातों को इग्नोर कर दिया। यूनसुंग बोलता है नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर तुम ना होते तो फिर मैं अब तक वहाँ पर पॉपकॉर्न बन चुका होता। मिस बियोन स्माइल करते हुए बोलती है मेरा बॉडी बस बिना सोचे समझे मूव किया। यूनसुंग हैरानी के साथ बोलता है क्या? मिस बियोन बोलती है जब मैं पैरालाइज से ठीक हुआ तब मैं तुरंत ही भागता हुआ जंगल के बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी मैंने सामने देखा कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है और अचानक मेरा बॉडी ने अपने आप काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि मैं तुम्हें बचाओ। यूनसुंग मिस बियोन की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है क्या ऐसा है? मिस बियोन तो मेरे बारे में बहुत कुछ सोचती है और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन दोबारा से उन दोनों के सामने आ जाता है और आने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से से घूर कर देखने लगता है। यूनसुंग हैरानी के साथ उसे देखते हुए बोलता है अरे नहीं, मेरा पैरालाइज तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, मुझे बस इस बटन को प्रेस करना है, लेकिन आखिरकार मैं ऐसा कैसे करूँ? और तभी मिस बियोन यूनसुंग के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर यूनसुंग हैरानी के साथ बोलता है मिस बियोन यूनसुंग को बोलती है मुझे इसके बारे में पता है, जब भी तुम फाइटिंग को शुरू करने वाले होते हो तुम हमेशा अपने हाथ से इस तरीके से इशारा करते हो है ना? ये बोलते हुए मिस बियोन यूनसुंग के हाथ को सामने की तरफ करने लगता है, जिसकी वजह से ऑटोमेट का बटन प्रेस हो जाता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। और तभी हमें आसमान में बहुत सारा प्लम फ्लावर उड़ता हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद वो ड्रैगन भी हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि यूनसुंग सीधा उस ड्रैगन के सामने जाकर खड़ा हो गया है। मिस बियोन बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलती है ओ यूनसुंग तुम तो बहुत ही ज्यादा घायल थे तो तुम? यूनसुंग बोलता है मिस बियोन अब तुम्हें और चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बोलते हुए यूनसुंग पीछे को घूमकर मिस बियोन को एक स्माइल देती है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन भी एक बहुत ही जोरदार रोर करता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।